आज हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है। ये हमारे पहले मेहमान, अब ये मासी फ्रूट्स लेके आई हैं। यहाँ पंडित जी आ गए हैं। यहाँ मम्मी और मैं पंजीरी बना रहे हैं। रेड लिपस्टिक लगाऊं? आज हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ आफ्टर 2 months ऑफ रेनोवेशन थिंग। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हम कल से कर रहे हैं। सबसे पहले हम गए लिस्ट लेके जो पंडित जी ने हमें बना के दी थी हमारी फेवरेट शॉप पे, जहाँ से हम ड्राई फ्रूट लाते हैं। वहाँ पे हवन सामग्री भी मिलती है, तो हम पूजा का सारा सामान वहीं से लाए हैं। फिर हमने तिलक नगर मार्केट से ही फ्लावर्स भी लिए और उसके बाद हम गए ओम, जहाँ से हम अपने घर के लिए और पूजा के लिए मिठाई भी लाए। थोड़ा बहुत जो सामान है वो रह गया है और खाने की चीजें वो भी हमने बाहर से ही ऑर्डर करा है लंच। ये सारा हम फल और ये पूजा की सामग्री है जो हम कल लाए थे। तिलक नगर मार्केट में आपको सब मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट्स और पूजा की सामग्री का सामान यहाँ पे भी मिलता है, बट हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए थे। हमने सोचा क्यों ना एक ही जगह से सब कुछ ले लिया जाए। अभी मुझे ये मंदिर जो मैंने इस जगह पे डाइनिंग टेबल पे रखा था वो मुझे हटाना है, अंदर के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा मेरा सारा लंच आने वाला है। यहाँ पे मैं पूजा की सामग्री को थोड़ा सा लगा के रख रही हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है। फ्रूट्स रख लिए हैं और ये पंच मेवा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो रखते हैं, और ये पूजा का सारा सामान जो उन्होंने लिख के दिया था। हवन सामग्री, लकड़ी चाहिए होती है, तिल, सुपारी, और इसके अंदर है बूरा, इलायची, लौंग, एक पूरी लिस्ट थी हमारे पास। ये है जौ, एक नारियल, और ये कपूर। हम भीमसेनी कपूर यूज करते हैं, ये काफी अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। घी और चावल, ये सारी चीजें मैंने तैयारी करके रख दी सो दैट कि वो जब आए तो आराम से पूजा हो जाए, कोई भगदड़ ऐसी ना मचे कि ये तैयार नहीं है वो तैयार नहीं है। यहाँ मैंने घर की पूजा भी कर ली है, बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। शीशा ढंग से साफ नहीं हुआ है, मुझे लगता है अब साफ कर लेना चाहिए। इतना ज्यादा काम था कि मैं कर ही नहीं पाई। हमारे घर के फर्स्ट मेहमान नहीं कहूंगी, फैमिली मेंबर्स हैं जो आ गए हैं, वो शायद स्टेयर्स में ही है। ये हमारे पहले मेहमान अमित भैया। मम्मी कहाँ है? अच्छा, लाइट जला दी ना सीढ़ियों की? मासी आई है? ये मासी फ्रूट्स लेके आई है। ये आप भी के लिए तो लिया है, एक्सरसाइज हो रही है ना आपकी, इसीलिए। हाँ, ये वीडियो में आ रहे हो आप। अभी अक्षय गया है अंदर रेडी होने, कुर्ता पजामा उसके लिए निकाला, बहुत टाइम बाद पहनेंगे। सब आए हैं, बैठे हैं, अभी फैमिली मेंबर्स ही आए हैं। मेरी सिस्टर हो सकता है कि रास्ते में हो, वो भी शायद 12 साढ़े 12 तक आ जाएगी। अभी हमें पापा को फोन करना है क्योंकि पापा लेके आएंगे पंडित जी, मतलब अक्षय के फादर। अक्षय दरवाजे के पीछे है, चेंज कर रहा है। अग्रे आ जाओ, कुर्ता पहन लिया ना? अच्छा, भी कुर्ता पहन रहा है, सेंसर हो जाएगा ये। यहाँ पंडित जी आ गए हैं और यहाँ थोड़ी बहुत जो तैयारी उनकी है वो कर रहे हैं। स्वास्तिक ओम बनाया जा रहा है यहाँ पे प्लेट में। जो भगवान जी हैं वो ईस्ट में बैठते हैं, तो इसीलिए इस फेसिंग में हमें रखना पड़ा है सोफे में, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली स्पेस नहीं है। और पंडित जी को नॉर्थ फेसिंग बैठना होता है, तो वो यहाँ बैठे हैं। यहाँ मम्मी और मैं पंजीरी बना रहे हैं। पहले से बनाना था लेकिन टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारी तैयारी हम सुबह में और घी शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें घी कम पड़ता है। वो ऐसे मुट्ठी मुट्ठी नहीं होना चाहिए, वो खिला खिला होना चाहिए। इसलिए अभी मैं पहले ड्राई फ्रूट्स भूनूंगी, उसके बाद घी थोड़ा कम करके फिर आटा भून के रखूंगी। शुगर की जगह यहाँ मैंने यूज किया है देसी खांड, तो आधा किलो आटे में आधा किलो देसी खांड और ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पहले ही भून के रख दिए थे, और अक्षय इन्हें चॉप कर रहा था। और आज भैया को भी वीडियोग्राफी में लगा दिया है, वो फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं आटा भून रही हूँ और मुझे पहली बार बनाना है तो थोड़ा आइडिया नहीं है। मम्मी वहां से पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आटा कच्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से भूनना चाहिए, और थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा और इसका कच्चापन चला जाएगा। ये आटा आप क्लोज करके दिखा दो। आटा कुछ इस तरह से होना चाहिए, घी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह से खिला खिला होना चाहिए। अभी इसे भूनने में कम से कम 10 मिनट लगेगा। अक्षय यहाँ बांध रहा था तोरण, ये बाहर आम के पत्तों का तोरण बांधा है अक्षय ने। इसे मोली में बांधा गया है और गेट के मेन डोर के बाहर लगाया गया है, इस तरह से लग रहा है। यहाँ हमारे सारे गेस्ट, भैया, पापा, और यहाँ ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। मुझे जल्दी जल्दी अब पंजीरी बनाना पड़ेगा। मुझे अब पूजा में बैठना है, पंजीरी रेडी नहीं है। पंजीरी रेडी मुझे कल भी कर सकती थी, मुझे आइडिया नहीं था,
क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि कल भी करके रख सकते थे। मुझे लगा नहीं, सुबह सब साफ होगा किचन वगैरह। फोटो अक्षय की, अच्छा ये कह रहे अक्षय की अब वीडियो में लो कि अक्षय हमारी मदद कर रहा है यहाँ पे पंजीरी बनाने में, क्योंकि काफी ज्यादा हाथ में दर्द होता है। क्या चीज पकड़ने का नहीं चाहिए कि अरे पकड़ने ही क्यों है उसे? ये देखा, शुरू होते ही इसको काम के लिए 4 लोग चाहिए। ये लो, इससे पकड़ो, ढंग से लो। अंकित देखिए वो गैस पे जा रहा है, कपड़ा आग लग जाएगी। मैं कर सकती हूँ ना काम। हाँ फिर आई मेरी सिस्टर और उसकी मदर इन लॉ, जो मेरी हेल्प कर रही थी किचन में। और ये जो भूनने की प्रोसेस था अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ये दोनों मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में ही पूजा में बैठना था। पूजा के बाद हम सबने मिलके किया लंच मैंने मंगवाया था टिफिन सर्विस से, जिनसे हम रेगुलरली लंच मंगाते हैं। और उन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी खाना बनाया था। लंच में थे छोले, पूड़ी, आलू की सब्जी, रायता और जीरा राइस, उसके साथ थोड़ा सा सैलड, और मिठाई में थे गुलाब जामुन। यहाँ सब बैठ के लंच कर रहे थे। जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो गई और मेरे पास कोई सेंटर टेबल नहीं है। मैंने अपना सेंटर टेबल OLX में बेच दिया, इसीलिए मेरे फादर और पंडित जी मेरे बेडरूम में ही खाना खा रहे थे। मेरे फादर बहुत डाउन टू अर्थ है, वो नीचे जाके ही बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने। बाय बाय। पूजा, लंच, एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब सब जा रहे हैं, अक्षय भी जा रहे हैं, कह रहे हैं। अभी बज रहे हैं 4:30। हम इतना ज्यादा थक गए हैं, खाना भी नहीं खाया, भूख भी नहीं लग रही, सब जा चुके हैं। आज का पूरे दिन का ब्लॉग पता नहीं कितना मिनट का बना होगा। अब मैं कंटिन्यू करूंगी रात में या कल। The next day. आज है संडे, इतनी ज्यादा थकावट है कल की पूजा के बाद। अब मैं दिखाती हूँ कुछ चीजें जो मेरी सिस्टर लाई थी। ये फ्रूट्स काफी सारे बच गए हैं जो पंडित जी ने मेरी गोद में डाले थे। ये वो वाले फ्रूट्स है। एक ये फ्रूट बास्केट लाई थी। ये सारी चीजें जो अभी पूजा का सामान है ना, वो धोना बाकी है। और मेरी मेड भी आज एक टाइम आएगी। वैसे भी मैं पूजा के बर्तन खुद ही धोती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले जो चीज मुझे करनी थी वो समेटना था रूम, क्योंकि कल झाड़ू पोछा नहीं कर सकते थे। तो आज मैंने थोड़ा बहुत रूम समेट दिया है। ये भी एक पूरा बॉक्स लाई है मेरी सिस्टर बिस्किट्स का। इतने सारे गिफ्ट्स लेके आई है और बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स लेने की आदत नहीं है मुझे। एक और गिफ्ट लेके आई है मेरे लिए। ये एक बेडशीट लाई है। ये ट्राइडेंट ब्रांड का बेडशीट है, वो लेके आई है। और ये भी बहुत सुंदर, लाइक व्हाइट बेस के ऊपर फ्लोरल प्रिंट है। मैं इसे जल्दी बिछाऊंगी, हो सकता है मैं दिवाली पे बिछाऊं। अब ये सारी चीजें मुझे समेटनी है जो कल के लिए निकाली थी। ये बहुत ही सुंदर सी दरी है, मैंने किसी ऐसी वीकली मार्केट से लिया था, मुझे मिल गया था 200 रुपीज की। ये बहुत अच्छी दरी है। लोकल मार्केट में यूजुअली ढूंढते फिरते आपको मिल जाता है। ये बंजारा मार्केट का मैं लेके आई थी, कल मेरे काम आया। वैसे कभी यूज नहीं हुआ है, कल पहली बार निकला है ये। और ये भी बहुत अच्छा रग है, 300 रुपीज में लाई थी। ये मुझे वापस करने जाना है पंडित जी को। और एक जो मूर्ति लेके आए थे वो भी वापस करना है। हमारे यहाँ कुछ टाइम से पानी की बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो मैंने बिस्लरी के डब्बे ले लिए। इन्हें भरवाना पड़ रहा है, थैंकफुली बिल्कुल गेट के बाहर ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी भरवाने। बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग हो गए हैं बिकॉज ऑफ तो पूजा, क्योंकि पूजा की वजह से हम घर का काम नहीं कर पा रहे थे। घर का रेनोवेशन का आफ्टर वर्क जो है वो बहुत सारा था। ये कार्टन जो है हम बेच सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं स्क्रैप डीलर्स हैं, तो ये सारा कूड़ा हम उन्हीं को देंगे। स्वीपर है वो आया था, उसके लिए मैंने प्रसाद रखा था कल से, क्योंकि वो कल आया ही नहीं, कूड़ा भी नहीं लेके गया। तो मैंने उसका प्रसाद अभी दिया, इसलिए ऊपर दोबारा वापस चढ़ना पड़ा। जल्दी हमें एक RO देखना पड़ेगा क्योंकि पानी बहुत खराब आ रहा है और डेली डेली इस तरह से भरना भी इट्स वेरी डिफिकल्ट।
कपड़े अलग है। अग्री कितने रुपए मिले तुझे? 130 130। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन सा काम रह गया? बॉम्बे जाना है। बॉम्बे जाना है? वो अभी नहीं जा सकते, आज का काम पूछ रही हूँ मैं। बताओ जल्दी बताओ। तो खाना खा के सोना है। कल का खाना पड़ेगा। बहुत सारा प्रसाद बचा। अभी नए कुंडी चिटकी है ना, तो अभी हमें भी याद करने पड़ रहे हैं। अक्षय मंदिर गया था वो सारा सामान लौटाने के लिए, तो उसको दोबारा से टीका लगाया। मुझे लगा अक्षय नहाया नहीं है, सारा फेस में आ गया है, इतना पसीने पसीने में गर्मी में।